आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ की पृष्ठभूमि बनने लगी है और इस यज्ञ में सबसे बड़ा जो व्यवधान संभावित है वो है जरासंध। इसलिए प्रभु जी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि जरासंध का वध होना चाहिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन जरासंध के नगर में गए हैं। जरासंध के साथ भीमसेन का युद्ध होता है और उस युद्ध में जरासंध की मृत्यु होती है। जिसमें भीमसेन
के साथ जरासंध का युद्ध चल रहा था, उस समय पर प्रभु श्री कृष्ण जी ने एक बात कही। बोले कि भीम, यह जरासंध तुम्हारे हाथों ही मारा जाएगा, क्योंकि जिस समय पर हम लोगों के साथ में इसका युद्ध होता था, उसमें एक बार बलराम जी ने इसको अपने प्रभाव में ले लिया था और बलराम जी इसका वध करना ही चाह रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई थी कि यादव कुल के द्वारा इसका वध तय नहीं किया गया है, इसलिए फिर बलराम जी ने इसको छोड़ दिया था। तो ये सुनिश्चित हुआ कि इस समय पर अगर इसको कोई मारने में समर्थ है तो वो केवल भीमसेन ही समर्थ हैं, तो इसलिए तुम अब इसको मार दो। और फिर प्रभु जी की प्रेरणा से जरासंध का वध हो गया। उसने अनेक राजाओं को अपने कैद में रखा हुआ था। प्रभु जी गए हैं दोनों पांडु पुत्रों के साथ में कारागार में, और वहाँ सभी राजाओं को बहुत सम्मान के साथ उस कारागार से बाहर निकाला है। आरोप्य भ्रातरौ चैव मोक्षयामास बांधवान। तो पांडवों के साथ में प्रभु जी ने राजाओं को मुक्त किया है। राजा लोग इन तीनों के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। जरासंध का पुत्र है, उसका नाम है सहदेव, तो वो भगवान के पास में आया है और आकर के भगवान के चरणों में उसने नतमस्तक किया है और भगवान से क्षमा याचना करी है कि मेरे पिता ने आपके साथ में बड़ा दुर्व्यवहार किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब यह राज्य, यहाँ का ऐश्वर्य, धन दौलत सब आपके अधीन है, आप जिस तरह से चाहें इसका उपयोग करें। जरासंध के पास एक बहुत दिव्य रथ था, तो वो रथ भी प्रभु जी ने स्वयं ही ले लिया था और सहदेव को, जो कि जरासंध का पुत्र था, उसको ही वहाँ का राजा बना दिया गया। और सहदेव को ये कहा गया कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो तुम्हें उनका सहयोग करना होगा। जो राजा छुड़ाए गए थे कारागार से, उन राजाओं ने भगवान के पास जाकर के निवेदन किया कि हम सब आपके दास हैं, आपके प्रति कृतज्ञ हैं, आपने हमारी प्राण रक्षा करी है, तो इसलिए हम आपके लिए कोई सेवा अर्पित करना चाहते हैं। प्रभु जी ने कहा कि आप लोगों की सेवा केवल इतनी है कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो उस यज्ञ में आप लोग यथाशक्ति सहयोग करें। इस तरह से व्यवस्था करके फिर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन और ये सभी राजा भगवान के साथ ही वापस इंद्रप्रस्थ जाते हैं। इंद्रप्रस्थ में जाकर के सभी राजाओं ने महाराज युधिष्ठिर का सम्मान किया है और अपनी अधीनता प्रस्तुत करी है और फिर बड़े सम्मान के साथ अपने अपने देशों को चले गए। भगवान कृष्ण का कार्य भी यहाँ पर प्रारंभिक कार्य पूरा हो चुका था, इसलिए प्रभु जी भी सभी से विदा लेकर के द्वारिका चले गए। अब राजसूय यज्ञ की
तैयारी आरंभ हुई। और प्रथम जो तैयारी है राजसूय यज्ञ के लिए वो यह है कि इस धरती पर कोई एक राजा भी ऐसा ना हो जो कि राजसूय यज्ञ करने वाले राजा का प्रतिवाद कर सके। क्योंकि राजसूय यज्ञ जो राजा करेगा वो सम्राट घोषित होगा, और सम्राट बनने का मतलब होता है कि समस्त राजाओं के ऊपर जिसका आधिपत्य हो। सभी राजा तो अपने देश के राजा रहेंगे ही, लेकिन उन सभी के ऊपर जिसका एक छत्र आधिपत्य हो उसको सम्राट कहते हैं। तो पहले तो जितने राजा हैं वो इस बात को स्वीकार करें कि हम आपके इस सम्राट पद का समर्थन करते हैं। तो इसके लिए चारों पांडवों को, माने महाराज युधिष्ठिर हैं तो वो तो राजा हैं तो अपने राजधानी में ही रहेंगे, शेष चारों पांडवों को चारों दिशाओं में भेजा गया है दिग्विजय के लिए। क्योंकि सभी राज्यों में जाना है और उन राज्यों में जाकर के अगर वहाँ का राजा किसी भी प्रकार का प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़ा होता है तो उसके साथ युद्ध करना और उसको परास्त करना, अथवा तो यदि वो प्रतिद्वंद्वी नहीं बनता है तो वो सहज ही अधीनता स्वीकार कर लेगा और साथ ही वो कर के रूप में कुछ भेंट भी प्रदान करेगा। तो पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस धरती पर कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा राजा नहीं होना चाहिए जो सम्राट की अधीनता को स्वीकार न करने वाला हो। तो विस्तृत चर्चा हुई है सभा में, और फिर चारों ही पांडव प्रस्थान करते हैं अपनी अपनी सेनाओं को लेकर के। अर्जुन उत्तर दिशा की ओर गए हैं, भीमसेन पूर्व दिशा की ओर गए हैं, इसी तरह से सहदेव दक्षिण दिशा की ओर गए हैं और नकुल पश्चिम दिशा की ओर गए हैं। दिशम धनपतेरिष्टा मजयत पाकशासनी भीमसेनस्तथा प्राचीम सहदेवस्तु दक्षिणाम प्रतीचीम नकुलो राजन दिशम व्यजय तास्त्रवित। और चारों ही दिशाओं में जब ये लोग गए हैं तो यहाँ महाभारत में बहुत विस्तार से वर्णन है कि जब अर्जुन उत्तर दिशा में गए तो किस किस देश में गए, उस देश के कौन से राजा हैं और उनके साथ में कैसा व्यवहार हुआ है, क्या उस राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है अथवा उससे युद्ध करना पड़ा है, तो इसका विस्तृत वर्णन है। इस वर्णन को पढ़ करके ये भी पता लगता है कि उस काल में कितने देश थे और उन देशों के कौन राजा थे। तो ये विस्तृत वर्णन है, जिनको रुचि होगी तो स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्जुन की यात्रा का वर्णन है, और जब ये किसी भी देश में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ के राजा से मिलते हैं। अगर वह राजा महाराज युधिष्ठिर की अधीनता को स्वीकार करता है तो बहुत सारा धन भेंट के रूप में देता है। हाथी, घोड़े, रथ, दास दासियाँ, रत्न, स्वर्ण आदि, ये सब भेंट के रूप में देता है। तो इस दिग्विजय यात्रा के दो प्रयोजन हैं। एक प्रयोजन है धन का संग्रह करना, क्योंकि राजसूय यज्ञ में बहुत धन की आवश्यकता है, और दूसरे राजाओं की अधीनता को तय करना,
तो इस तरह से जब भी किसी राज्य में जाते हैं तो या तो वहाँ के राजा के साथ लड़ाई होती है और या तो वो सहजता से अधीनता स्वीकार करके और भेंट प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले अर्जुन की यात्रा का वर्णन है, फिर भीमसेन की यात्रा का वर्णन है, फिर उसके बाद में सहदेव की यात्रा का वर्णन है। सहदेव गए हैं दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में भारत भूमि जहाँ तक है वहाँ तक तो उन्होंने दिग्विजय किया ही। असल में जो भारत वर्ष बोलते हैं उसके अधीन भी बहुत सारे राज्य थे और उसके बहुत सारे राजा थे। तो उन सभी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए बिल्कुल इसके तट पर पहुंच गए, और फिर उनको मालूम था कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है लंका। उस समय पर लंका के राजा थे विभीषण। तो ये द्वापर का प्रसंग चल रहा है, द्वापर में ये घटना घटी है, और जो प्रभु श्री राम जी की लीला थी वो उससे पहले त्रेता युग में घटी हुई लीला थी। तो तब से विभीषण ही लंका के राजा थे। तो विभीषण जी के पास भी जाना है। तो सहदेव ने उस समय पर घटोत्कच को स्मरण किया। घटोत्कच आपको याद होगा भीमसेन का पुत्र है, जो हिडिंबा नाम की राक्षसी से पैदा हुआ था, और उसने ये कहा था कि आप जब भी मुझे याद करेंगे मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। उस समय पर सहदेव ने घटोत्कच का स्मरण किया और घटोत्कच वहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्होंने सहदेव जो कि उनके चाचा हैं उनको प्रणाम किया है, और फिर सहदेव जी ने घटोत्कच से कहा कि तुम लंका जाओ। वहाँ इस समय पर विभीषण राजा हैं, उनको जाकर के तुम ये समाचार सुनाओ, हमारा परिचय दो, और उनसे भी बात करो कि वो महाराज युधिष्ठिर को सम्राट के रूप में स्वीकार करते हैं अथवा नहीं। घटोत्कच आकाश मार्ग से गए हैं, और बीच में जाते समय उन्होंने भगवान राम के द्वारा निर्मित राम सेतु का भी दर्शन किया है, और राम सेतु का दर्शन करके उन्होंने प्रणाम किया है, भगवान की लीलाओं को याद किया है, और फिर सीधे वो लंका गए हैं। वहाँ विभीषण जी के साथ में उनका मिलन हुआ है। विभीषण जी ने पूछा कि कौन राजा है, उनका परिचय क्या है, किस लिए यज्ञ करना चाहते हैं। तो घटोत्कच ने सारा परिचय दिया कि इस तरह से कुरुवंश में महाराज पांडु हुए हैं, उनके 5 पुत्र हैं, और जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वो स्वयं धर्मावतार हैं महाराज युधिष्ठिर। तो समूचे विश्व में, समूची धरती में धर्म पूर्वक शासन स्थापित हो, इसके लिए वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। विभीषण जी ने सहर्ष अपना समर्थन दिया है, और साथ ही उन्होंने बहुत सारा भेंट भी दिया है महाराज युधिष्ठिर के लिए। और फिर घटोत्कच उनका समर्थन लेकर के और उनसे बहुत सारा ऐश्वर्य धन भेंट के रूप में लेकर के वापस आए हैं। सहदेव जी को उन्होंने अर्पित किया है, और फिर वो अपने स्थान को वापस चले गए। सहदेव के बाद में नकुल की दिग्विजय यात्रा का वर्णन है, जो पश्चिम दिशा में गए हुए थे, और चारों ही भाई चारों ही दिशाओं से दिग्विजय करके बहुत सारा धन ऐश्वर्य लेकर के
वापस इंद्रप्रस्थ आए हैं और इस तरह से ये तय हो गया कि अब राजस्व यज्ञ में कोई भी राजा व्यवधान डालने वाला नहीं है। जब राजस्व यज्ञ की तैयारी आरंभ हुई उस समय पुनः भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आ गए थे अपनी स्वेच्छा से ही, और तैयारियां आरंभ हुई हैं। स्वयं भगवान वेदव्यास जी उस राजधानी में पधारे हैं और वेदव्यास जी ने ब्रह्मा का पद स्वीकार किया है। यज्ञ में जो मुख्य याज्ञिक होते हैं तो उनके 4 पद होते हैं, ब्रह्मा, उद्गाता, अध्वर्यु, होता। इस तरह से 4 प्रधान पद होते हैं जो ब्राह्मण उन पदों पर बैठते हैं और फिर वो यज्ञ का संचालन करते हैं। उसमें जो प्रधान पद होता है वो ब्रह्मा का होता है। तो स्वयं वेदव्यास जी ब्रह्मा बने हैं और फिर अन्य ऋषि तो याज्ञवल्क ऋषि हैं वो अध्वर्यु बने हैं और धौम्य ऋषि होता बने हैं। तो इस तरह से ऋषियों की नियुक्ति हुई है उस यज्ञ कार्य के लिए। फिर महाराज युधिष्ठिर ने व्रतपूर्वक पूरी तरह से पवित्र होकर के उस यज्ञ की दीक्षा ली है और भूमि पूजन किया गया है, यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। शीघ्रगामी दूतों को देश देशांतर में भेजा गया है निमंत्रण के लिए। जितने राजाओं ने इस अधीनता को स्वीकार किया था सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया है इस राजस्व यज्ञ में शामिल होने के लिए, और सभी राजाओं के लिए निवास की व्यवस्था की गई है। जगह जगह से विद्वान ब्राह्मण आमंत्रित हुए हैं और सभी के लिए सुंदर निवास की व्यवस्थाएं की गई हैं। कौरव भी आए हैं, हस्तिनापुर से सभी लोग आए हुए हैं। स्वयं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन अपने सभी भाइयों के साथ में, महाराज धृतराष्ट्र, तो ये सब लोग उस यज्ञ में उपस्थित हुए हैं और फिर सभी को अलग अलग सेवाएं दी गई हैं। चूँकि एक बड़ा आयोजन है तो बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, तो सभी को अलग अलग सेवाओं का निश्चय किया गया है। भोजन आदि का निर्माण और परोसने संबंधी जो कार्य है वो दुःशासन को दिया गया है और इसी तरह से अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं लोगों को। नेतृत्व करने का जो कार्य है, किसने क्या कार्य किया है, नहीं किया है, कहाँ क्या अव्यवस्था है, तो वो देखरेख का काम भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी को दिया गया है। जितने राजा आ रहे हैं अपने अपने देशों से, वो सब कुछ न कुछ भेंट लेकर के आ रहे हैं। तो देशांतर से आए हुए राजाओं के द्वारा लाई गई भेंट का संग्रह करने का कार्य दुर्योधन को दिया गया है। ऐसे और जितने भी ब्राह्मण आ रहे हैं उन ब्राह्मणों का पूजन करना और उनका चरण प्रक्षालन करना, ये कार्य भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया है। इस तरह से बोलते हैं, चरण क्षालने कृष्णो ब्राह्मणानां स्वयं ह्यभूत सर्वलोक समावृत्तः पिप्रीषुः फलमुत्तमम्। तो ब्राह्मणों का चरण प्रक्षालन करना सर्वोत्तम फल का सृजन करने वाला है
और यह कार्य स्वयं प्रभु जी ने अपनी स्वेच्छा से स्वीकार किया है। फिर सभी आगंतुक राजाओं का यहाँ पर नाम लिया गया है। और जब सभी राजा लोग आ गए हैं, ब्राह्मण आ गए हैं, अतिथिगण आ गए हैं, तब विधिवत अग्नि का संचय करके और यज्ञ का आरंभ हुआ है। स्वयं देवर्षि नारद भी पधारे हैं। देवर्षि नारद जी ने इतने बड़े जन समुदाय को जब देखा और इतने देशों के राजाओं को देखा तो उनको एक पूर्व प्रसंग की स्मृति आ गई। देवर्षि नारद जी स्मरण करते हैं कि इस समय पर ये जो इतने सारे राजाओं का समूह एकत्र हुआ है, ये सब राजा कौन हैं? तो याद करते हैं कि देवानां संगमं तम तु विज्ञाय कुरुनंदन नारदः पुंडरीकाक्षं सस्मार मनसा हरिम। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और उन्होंने स्मरण किया कि प्रभु जी ने ही सभी देवताओं को ये आज्ञा दी थी कि आप लोग इस समय पर धरती में जाकर के मनुष्य के रूप में जन्म धारण करिए और देश देशांतर के राजा बनिए, क्योंकि ये वो काल है जिस समय पर कि अनेक असुर, अनेक दैत्य छद्म रूप में क्षत्रियों के यहाँ पर पैदा हो गए हैं। आरंभ में ही, महाभारत के आरंभ में ही ये प्रसंग आया था कि ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ है, इसमें 18 अक्षौहिणी सेना क्यों मारी गई। क्योंकि वो एक ऐसा काल था जिस समय पर राक्षसी योनि के लोगों ने क्षत्रियों के रूप में धरती में जन्म ले लिया था। उन राक्षसों का वध करना जरूरी हो गया था, तो इसलिए प्रभु जी की आज्ञा से देवता फिर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, राज परिवारों में जन्म लेते हैं, तो फिर उनके साथ युद्ध करते हैं राक्षसों के साथ। तो यह भी एक तरह का देवासुर संग्राम है। ये जो महाभारत का युद्ध है यह भी एक तरह का देवासुर संग्राम ही है। और इस संग्राम में असुर भी मारे जाते हैं और देवता भी मारे जाते हैं। देवता इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि उनको पुनः मनुष्य शरीर छोड़ करके अपने देवलोक को जाना है। वो केवल एक प्रयोजन के लिए जन्म लेते हैं, राक्षसों का वध करने के लिए। इसलिए महाभारत युद्ध संपन्न होने के बाद में कुल मिलाकर के 8-9 लोग ही शेष बचे थे। उन्हें जो लोग युद्ध में शामिल थे तो उनमें 5 पांडव और 3 लोग और, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, इस तरह से। तो बाकी सभी लोग मारे गए। तो उनमें कुछ राजा ऐसे थे जो देवता थे, जो मनुष्य बन के पैदा हुए थे, कुछ राजा ऐसे थे जो असुर थे। इसलिए उनका आपस में संग्राम हुआ और ये प्रभु जी की पूर्व योजना के आधार पर ये घटना घटी। तो देवर्षि नारद जी उस प्रसंग का स्मरण करते हैं कि ये जो देवता इस समय पर महाराज युधिष्ठिर की सभा में आए हुए राजा हैं, ये वास्तव में देवता हैं जो राजा के रूप में अवतरित हुए हैं। तो ये प्रसंग को देवर्षि नारद जी याद करते हैं। प्रभु जी ने किस तरह से देवताओं को ये आज्ञा प्रदान करी थी। संदिदेश पुरायोसौ विबुधान भूतकृत स्वयं अन्योन्यमभि निघ्नन्तः पुनर्लोकान वाप्स्यथ। प्रभु जी ने देवताओं को कहा था कि आप लोग मनुष्य के रूप में जन्म लीजिए
राजकुलों में जन्म लीजिए, राजा बनिए, और इस समय जो क्षत्रिय के रूप में असुर पैदा हो गए हैं उनका संहार करिए, और संहार करके अपने लोक को वापस आ जाइए। और स्वयं भगवान भी केवल देवताओं को ही नहीं भेजते हैं, बल्कि भगवान भी स्वयं यदुकुल में अवतरित होते हैं श्री कृष्ण के रूप में। तो इस समय पर जो ये पूरा जन समुदाय एकत्र है इस नगर में, तो ये एक तरह से देवलोक ही अवतरित हो गया है, ऐसा देवर्षि नारद जी ने देखा। और फिर भगवान के चरणों को स्मरण करते हैं, भगवान का वंदन करते हैं। भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि यज्ञ का अब विधिवत आरंभ होना चाहिए, और उसके लिए पहले जरूरी है कि जो यजमान है वो सभी आगंतुक श्रेष्ठ लोगों का पूजन करे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजा हो, जो भी श्रेष्ठ हैं अपने ज्ञान, पद, धन के आधार पर उन सभी का पहले पूजन होना चाहिए। ऐसा भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को आज्ञा दी है। महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे पितामह, कस्मै भवान मन्यतेर्घ्यमेकस्मै कुरुनंदन उपनीयमानं युक्तं च तन्मे ब्रूहि पितामह। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि हे पितामह, जब हम श्रेष्ठ जनों का पूजन आरंभ करेंगे तो उसमें सर्वप्रथम किसका पूजन करें? तो इस सभा में जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो उसका प्रथम पूजन करना उचित है। तो इसलिए आप ही बताएं कि इस सभा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है जिसका कि प्रथम पूजन होना चाहिए, अग्र पूजा होनी चाहिए। भीष्म पितामह चिंतन करते हैं और फिर चिंतन करके यह निश्चय करते हैं कि इस सभा में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई पूजनीय है तो वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। ततो भीष्मः शान्तनवो बुद्ध्या निश्चित्य वीर्यवान् अमन्यत तदा कृष्णम अर्हणीयतमं भुवि। उन्होंने निश्चय किया कि इस धरती में इस समय पर अगर कोई अर्हणीय है, अर्हणीय मतलब पूजनीय, पूजा के योग्य, तो वो स्वयं श्री कृष्ण हैं। और फिर भीष्म पितामह बोलते हैं महाराज युधिष्ठिर से, येष ह्येषां समस्तानां तेजो बल पराक्रमैः मध्ये तपन्निवा भाति ज्योतिषामिव भास्करः असूर्यमिव सूर्येण निर्वातमिव वायुना भासितं म्लादितं चैव कृष्णेनेदं सदोहिनः। बोलते हैं कि इस समय समस्त राजाओं के मध्य सूर्य की तरह जो चमक रहे हैं, देदीप्यमान हैं, वो वासुदेव श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण ही इस समय पर सर्वप्रथम पूजा के योग्य हैं। तस्मै भीष्माभ्यनुज्ञातः सहदेवः प्रतापवान् उपजहनेथ विधिवत वार्ष्णेयायार्घ्यमुत्तमम्। तो फिर भीष्म पितामह की आज्ञा से सहदेव ने विधिवत भगवान कृष्ण का अर्घ्यपाद्यादि के द्वारा पूजन किया है। शास्त्रीय विधि के अनुसार पूजन किया गया है भगवान श्री कृष्ण का। प्रतिजग्राह तत्कृष्णः शास्त्र दृष्टेन कर्मणा। इस समय पर महाराज युधिष्ठिर के इस सभा में समस्त श्रेष्ठ राजा उपस्थित हैं। समस्त उस समय के जो संत हैं, जो ऋषि हैं, महात्मा हैं, वो भी उपस्थित हैं। जो भी बड़े से बड़े विद्वान हों वो भी उपस्थित हैं।
चारों वर्णों के से श्रेष्ठ लोग उपस्थित हैं और इन सभी के मध्य जब भगवान श्री कृष्ण का पूजन हुआ तो और किसी ने तो नहीं, लेकिन शिशुपाल ने इस प्रसंग का प्रतिवाद किया। बोलते हैं, शिशुपालस्तु तां पूजाम वासुदेवे न चक्ष्महे। भगवान वासुदेव की इस पूजा का शिशुपाल ने समर्थन नहीं किया, वो सह नहीं सका। भीतर ही भीतर वह कुढ़ गया, ईर्ष्या से भर गया और फिर वह बोलने लगा है। स्वयं भीष्म पितामह और महाराज युधिष्ठिर को एक तरह से उलाहना देते हुए ये शिशुपाल उस भरी सभा में बोलने लगा। बोलता है कि नायम युक्तः समाचारः पांडवेषु महात्मसु। मैंने आज तक कभी भी पांडवों के द्वारा ऐसा अधर्म का आचरण करते हुए नहीं देखा। मैंने तो ये सुना था कि पांडव परम धार्मिक हैं और ये जो महाराज युधिष्ठिर हैं ये स्वयं धर्मराज हैं, लेकिन आज इन्होंने जो अधर्मपूर्ण कार्य किया है इससे मैं समझता हूँ कि इन्होंने अधर्म का मार्ग चुना है। ऐसे बोलता है, मैं समझता था कि ये जो गंगानंदन भीष्म हैं ये बहुत विद्वान और अनुभवी महापुरुष हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि ये बूढ़े हो गए हैं और अब इनको अच्छे बुरे की समझ नहीं है। इसलिए इन्होंने कैसे इतनी बड़ी सभा में इतने राजाओं के मध्य इस यादव को पूजा के योग्य इन्होंने चुन लिया। तो ये इससे आप लोगों ने कहीं न कहीं अपने आप को ही अपमानित किया है। बोलता है कि आप लोग ये बताइए, यदि आपको किसी श्रेष्ठ राजा का पूजन करना था तो ये कृष्ण तो किसी देश का राजा नहीं है। इस समय पर आपके सभा में स्वयं महाराज द्रुपद उपस्थित हैं जो राजाओं में वयोवृद्ध हैं। यदि किसी राजा को सम्मानित करना था प्रथम तो स्वयं द्रुपद जी को सम्मानित करते। यदि श्रेष्ठता की दृष्टि से किसी को सम्मानित करना था तो अभी श्री कृष्ण के पिता भी इस सभा में उपस्थित हैं, वसुदेव जी। तो वसुदेव जी का प्रथम पूजन करते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि यह कृष्ण समय समय पर आप लोगों के काम आता रहता है, इसलिए ये चापलूसी करने की दृष्टि से आप लोगों ने इसका पूजन किया है। यदि तो आप लोग ऋत्विज के रूप में, श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में किसी का पूजन करना चाहते थे तो स्वयं इस सभा में द्वैपायन वेदव्यास जी उपस्थित हैं। तो प्रथम वेदव्यास जी का पूजन किया होता। ऋत्विजम मन्यसे कृष्णम अथवा कुरुनंदन। यदि तो कृष्ण को ऋत्विज भी मानते हो तुम लोग, तब तो द्वैपायने स्थिते वृद्धे कथम कृष्णोर्चितस्त्वया। तो जबकि वृद्ध स्वयं वेदव्यास जी उपस्थित हैं तो फिर तुम लोगों ने कैसे इस कृष्ण का पूजन कर दिया। स्वयं पुरुष शिरोमणि भीष्म इस सभा में उपस्थित हैं जिनको स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तो यदि वृद्धों की दृष्टि से किसी का पूजन करना था तो भीष्म पितामह का पूजन करते।
इस समय जो सबसे बड़ा राज्य है वो हस्तिनापुर है और वहाँ के राजा दुर्योधन हैं, तो दुर्योधन का प्रथम पूजन करना चाहिए था। तो इस तरह से अनेक दृष्टि से वो अलग अलग नाम लेता है और बोलता है कि इनका आप लोगों को पूजन करना चाहिए था। आचार्यों में यदि किसी का पूजन करना था तो स्वयं द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी इस सभा में उपस्थित हैं, तो उनका पूजन करना चाहिए था। बल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस समय पर परशुराम शिष्य कर्ण से ज़्यादा कोई बलवान नहीं है, कोई धनुर्धर नहीं है, तो कर्ण का पूजन करना चाहिए था। अब वैसे तो अपना भी नाम ले सकता था, लेकिन अब अपना नाम लेना तो थोड़ा अपमानजनक बात होती, तो इसलिए अपना नाम तो नहीं लिया। लेकिन अनेक नाम लेकर के शिशुपाल बोलता है कि इनका पूजन करना चाहिए था। और इन सभी का पूजन नहीं करके आपने जो कृष्ण का पूजन किया है, इससे मैं समझता हूँ कि समस्त राजाओं का एक तरह से आपने अपमान किया है। समस्त ब्राह्मणों का आपने अपमान किया है, ऋत्विजों का, समस्त वृद्ध पुरुषों का आपने अपमान किया है। देखिए क्या बोलता है, नैव ऋत्विक नैव च आचार्यो न राजा मधुसूदनः अर्चितश्च कुरुश्रेष्ठ किमन्यत् प्रिय काम्यया। ये जो कृष्ण है ये ना तो ऋत्विज है, ना तो आचार्य है, ना तो किसी देश का राजा है, तो किस हैसियत से, किस पद के आधार पर इसका प्रथम पूजन किया गया। अच्छा, तो आप जब महाराज युधिष्ठिर को ही सीधे संबोधित करके शिशुपाल बोलता है कि एक तरफ आप सम्राट बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ यज्ञ के प्रथम दिवस ही आप इस तरह से राजाओं का अपमान करते हैं, तो यह तो अच्छी बात नहीं है और इस तरह से तो हमें स्वीकार्य नहीं है। अस्य धर्म प्रवृत्तस्य पार्थिवत्वं चिकीर्षतः, धर्म में प्रवृत्त होकर के आप सम्राट पद के लिए यज्ञ करने जा रहे हैं, लेकिन करानस्मै प्रेच्छामः स्वयमस्मान् न मन्यते, लेकिन आप लोगों ने यह जो कार्य किया है यह अच्छा नहीं है और हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इस कृष्ण के पास में राजोचित कोई क्षत्र चमर आदि नहीं है। सभी राजा लोग आए हुए हैं, उनके साथ छत्र चमर सैनिक सेवक इतने नियुक्त हैं और इसके पास तो ऐसा कुछ नहीं है। माने कहने का भाव ये है कि शिशुपाल के मन में पद प्रतिष्ठा आदि के प्रति इतनी महत्व बुद्धि है कि एक बड़प्पन की जो भूख होती है ना, जो पद को लेकर के जो लोग ज़्यादा ही सजग रहते हैं, तो पद के बिना तो वो किसी को पूछते भी नहीं हैं। स्टेटस की जो चिंता होती है वो बड़ी चिंता है। अच्छा जी, यहाँ तक कि भीष्म पितामह और महाराज युधिष्ठिर से तो इस तरह की बात करी ही, आगे फिर सीधे भगवान कृष्ण को भी बोलने लगा। भगवान कृष्ण से क्या बोलता है, यदि भीताश्च कौन्तेया कृपणाश्च तपस्विनः ननु त्वयापि बोद्धव्यं यां पूजां माधवार्हसि। बोलता है कि अरे माधव, अगर ये लोग तुमसे भयभीत हो करके तुम्हारी पूजा कर रहे थे तो कम से कम तुम ही रोक दिए होते कि इस सभा में इतने बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं, तो पहले उनका पूजन किया जाए।
तुमने अपना पूजन करवा लिया, बड़ी प्रसन्नता के साथ में। लगता है तुम्हें भी अपने गौरव की बड़ी चिंता है। और ऐसे बोलता है कि ये लोग कायर हैं। अथवा कृपणैरेताम उपनीताम जनार्दन पूजामनर्हः कस्मात् त्वमभ्यनुज्ञातवानसि। इन कायरों के द्वारा तुमने अपनी पूजा क्यों करवा ली? ऐसे बोलता है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी कठोर वाणी का भी प्रयोग किया है। वो बोलना ठीक नहीं लगता है, लेकिन शिशुपाल ने इस तरह से थोड़ा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए बोलता है। और फिर उसने कहा कि अब जिस सभा में इस तरह से कायर लोग बैठे हों और जिस सभा में बिना किसी पद प्रतिष्ठा के व्यक्ति का पूजन हो रहा हो, उस सभा में हम समझते हैं कि हम राजाओं का अपमान हुआ है, इसलिए अब हम इस सभा में नहीं बैठेंगे और युधिष्ठिर को समर्थन भी नहीं देंगे। ऐसा कह करके शिशुपाल उस सभा से जाने को उद्यत हो गया। जब वो जाने को उद्यत हो गया तो महाराज युधिष्ठिर स्वयं ही दौड़े दौड़े गए शिशुपाल के पास में और शिशुपाल को रोका उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि देखो शिशुपाल, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा ठीक नहीं है। हमने किसी भी राजा का अपमान नहीं किया है। नेदम युक्तम महीपाल यादृशम वै त्वमुक्तवान अधर्मश्च परो राजन पारुष्यम च निरर्थकम। तुम ये जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि हमने अधर्म का आचरण किया है, हमने राजाओं का अपमान किया है, तो ये तुम्हारा आरोप ठीक नहीं है। और हमारे जो पितामह हैं भीष्म, वो धर्म के तत्व को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नहि धर्मं परम जातु नावबुध्येत पार्थिवः भीष्म शांत नवस्त्वेनम मावमंस्थास्त्वमन्यथा। इस धरती में भीष्म जी से बढ़कर के कोई नहीं है धर्म को जानने वाला, इसलिए तुम्हें हमारे पितामह भीष्म का अनादर नहीं करना चाहिए। और इन्होंने ही श्री कृष्ण को प्रथम पूजा के योग्य माना। और तुम्हारे अलावा इस सभा में इतने बड़े बड़े राजा उपस्थित हैं, इतने वृद्ध राजा उपस्थित हैं, किसी ने भी इस कार्य का प्रतिवाद नहीं किया। सभी ने भगवान कृष्ण की अग्र पूजा का एक तरह से मौन स्वीकृति दी है, समर्थन किया है। यदि किसी को भी इससे कोई परेशानी होती तो जरूर वो इसका प्रतिवाद करते। और हम लोग तो जानते भी नहीं हैं कि भगवान कृष्ण का यथार्थ रूप क्या है, उनकी महिमा क्या है, लेकिन हमारे भीष्म पितामह तो इनकी महिमा को अच्छी तरह से जानते हैं। वेद तत्वेन कृष्णम ही भीष्मश्चेदिपते भृशम न ह्येनं त्वं तथा वेत्थ यथैनं वेद कौरव। बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के विषय में हे चेदि नरेश शिशुपाल, तुम भी नहीं जानते हो। कौरव लोग भी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं जितना कि स्वयं भीष्म पितामह जानते हैं। इसलिए भीष्म पितामह के द्वारा अगर यह स्वीकृति दी गई है तो वह धर्मसम्मत है, वह प्रामाणिक है। जब शिशुपाल को रोकने की चेष्टा महाराज युधिष्ठिर के द्वारा की गई तो उस समय पर भीष्म पितामह जी ने भी बोला। भीष्म पितामह बोलते हैं कि धर्मराज, इस सभा में जो व्यक्ति श्री कृष्ण को
प्रथम पूजा के योग्य नहीं मानता है, उसको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले भीष्म पितामह ने ये बात कही, बोलते हैं नास्मयि देयो ह्यनुनयो नायमर्हति सांत्वनम। ऐसे व्यक्ति का विनय करना, उसके सामने उसको सांत्वना देना, उसको रोकना, ये ठीक नहीं है। लोकवृद्धतमे कृष्णे योर्हणाम नाभिमन्यते। इस दुनिया में, इस धरती में सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण की महिमा को यदि कोई नहीं जानता है तो उसको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय क्षत्रियं जित्वा रणे रणकृतां वरः यो मुंचति वशे कृत्वा गुरुर्भवति तस्य सः। भीष्म पितामह बोलते हैं कि इसने कहा कि श्री कृष्ण राजा नहीं, श्री कृष्ण वो हैं जिन्होंने युद्ध में क्षत्रियों को जीत करके, क्षत्रियों से युद्ध करके, उनको जीत करके और फिर उनको छोड़ दिया, उनको पुनः उनके देश का राजा बना दिया। ऐसे श्री कृष्ण क्षत्रियों के भी पूज्य हो गए, क्षत्रियों के लिए भी गुरुतुल्य पूज्य हो गए। अस्याम ही समितौ राज्ञाम एकमप्यजितं युधि न पश्यामि महीपालम सात्वती पुत्र तेजसा। इस समय पर इस धरती पर एक भी ऐसा राजा मुझे दिखाई नहीं देता है जो कि युद्ध में श्री कृष्ण को परास्त कर सके। माने कोई केवल राजा हो गया इसलिए वह पूजा के योग्य हो गया, ये ठीक नहीं है। पूजा के योग्य तो प्रथम दृष्टि में वो है जिसके पास में पराक्रम हो। अगर यह पराक्रम के आधार पर ही किसी को पूज्य समझता है तो इस समय धरती में ऐसा कौन राजा है जो श्री कृष्ण को परास्त कर सके। बोलते हैं भीष्म पितामह, श्री कृष्ण केवल हम लोगों के लिए ही पूज्य नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण त्रैलोक्य में पूज्य हैं। तीनों लोकों के जो लोग हैं, चाहे वो सम्राट हों, चाहे वो राजा हों, सभी के लिए श्री कृष्ण पूज्य हैं। नहि केवलम अस्माकम अयमर्च्यतमोच्युतः त्रयाणामपि लोकानाम अर्चनीयो महाभुजः। तीनों लोकों में श्री कृष्ण वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। और फिर यहाँ से भीष्म पितामह के द्वारा भगवान कृष्ण की बड़ी महिमा गाई गई है, बहुत विस्तार से गाई गई है। और यह भी एक तरह से इस बहाने से उस सभा में यज्ञ के प्रथम दिन ही कृष्ण कथा का गायन हो गया। और वैसे भी यज्ञ का आरंभ भगवान की लीलाओं का, भगवान की महिमा का गायन करने से ही होना चाहिए। तो भीष्म पितामह के द्वारा भगवान कृष्ण के लीलाओं का गायन हुआ है, भगवान के अवतार संबंधी लीलाओं का गायन हुआ है, भगवान के सगुण निर्गुण रूपों का गायन हुआ है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर भीष्म पितामह के मुखारविंद से भगवान कृष्ण की महिमा का गायन है। कुछ प्रसंग हम लोग देखेंगे अगली कक्षा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।